नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम डीप लर्निंग की दुनिया की एक सबसे क्लासिक और जरूरी प्रॉब्लम को समझने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो इतने पावरफुल एआई मॉडल्स होते हैं वो ट्रेनिंग के बीच में अचानक सीखना बंद क्यों कर देते हैं? मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर परफॉर्मेंस एकदम फ्लैट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है। तो चलिए आज हम इसी मिस्ट्री की तह तक जाते हैं। एक जासूस की तरह हम पता लगाएंगे कि इस अजीब से बिहेवियर के पीछे का असली गुनहगार कौन है। तो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है क्या चीज़? देखिए, जब कोई न्यूरल नेटवर्क कुछ सीखता है तो वो अपनी गलतियों से एक सिग्नल पीछे भेजता है जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। ये सिग्नल बताता है कि नेटवर्क को खुद को कैसे सुधारना है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिग्नल पीछे जाते जाते इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि मानो गायब ही हो गया हो। और जब सिग्नल ही नहीं होगा तो नेटवर्क सीखेगा कैसे? इसे समझने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत लंबी मोटी दीवारों वाली सुरंग के एक छोर पर खड़े होकर चिल्लाते हैं। आपकी आवाज यानी आपका मैसेज जब तक दूसरे छोर पर खड़े इंसान तक पहुंचेगा तब तक वो एक हल्की सी फुसफुसाहट बन चुका होगा। बस बिल्कुल यही होता है डीप न्यूरल नेटवर्क्स में। एरर का सिग्नल इतना कमजोर हो जाता है कि नेटवर्क की जो शुरुआती लेयर्स हैं उन तक तो कोई जानकारी पहुंचती ही नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर यह सिग्नल इतना फीका पड़ता क्यों है। चलिए इसके पीछे की मैथ्स को आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी नेटवर्क की ट्रेनिंग में मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला फॉरवर्ड पास, जहां डेटा नेटवर्क में आगे जाता है और एक प्रिडिक्शन आता है। दूसरा लॉस कैलकुलेशन, जहां हम ये पता लगाते हैं कि वो प्रिडिक्शन कितना गलत था। और तीसरा बैक प्रोपगेशन, जहां उस गलती का सिग्नल पीछे भेजा जाता है ताकि नेटवर्क खुद को ठीक कर सके। हमारी सारी प्रॉब्लम इसी तीसरे स्टेप में छिपी है। और प्रॉब्लम की जड़ है ये। देखिए, जो सबसे पहली लेयर है उसको अपडेट करने के लिए जो ग्रेडियंट चाहिए वो उसके बाद आने वाली सारी लेयर्स के ग्रेडियंट्स को आपस में गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके मिलता है। इसे चेन रूल कहते हैं। मतलब शुरुआत को बदलने के लिए आपको अंत से लेकर शुरुआत तक की एक लंबी चेन को आपस में गुणा करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि इन ग्रेडियंट्स के गायब होने की असली वजह क्या है और इसका सबसे बड़ा विलन कौन था। इसका सबसे बड़ा कारण था एक एक्टिवेशन फंक्शन जिसका नाम है सिग्मॉइड। ये पहले बहुत पॉपुलर था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। बैक प्रोपगेशन में हम इसके डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। असल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 0.25 होती है और यही 0.25 की छोटी सी वैल्यू पूरी प्रॉब्लम की असली जड़ है। जरा सोचिए, जब आप 0.25 जैसी 1 से छोटी संख्या को एक बहुत गहरे नेटवर्क में परत दर परत बार और बार खुद से गुणा करते जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ये एक ऐसी संख्या जो 0 के इतने करीब है कि असल में 0 ही है। और बस आपका ग्रेडियंट गायब हो गया। और इसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। नेटवर्क की शुरुआती लेयर्स जिन्हें किसी तस्वीर में किनारे या कोने जैसी बेसिक चीजें सीखनी चाहिए वो कुछ सीख ही नहीं पाती। नेटवर्क की ट्रेनिंग एक जगह आकर रुक जाती है। लॉस का ग्राफ एकदम सीधा हो जाता है और मॉडल का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होता। सीधी सी बात है, अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो आप उस पर एक अच्छी इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे उन कमाल के आइडियाज की, उन ब्रेक थ्रूज की जिन्होंने इस बहुत बड़ी मुश्किल को हल किया और आज के मॉडर्न एआई को मुमकिन बनाया। पहला और शायद सबसे जरूरी सॉल्यूशन था एक नया एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब जिस हिस्से की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उसे ही बदल दिया जाए। और एंट्री हुई रेल्यू की, यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसने आते ही सिग्मॉइड की जगह ले ली। इसका मैथ बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस है। किसी भी पॉजिटिव इनपुट के लिए इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। आप सोचिए, जब आप 1 को बार बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? सिग्नल छोटा होगा ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। दूसरा बड़ा सॉल्यूशन इस सोच से आया कि ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसे शुरू होता है यह भी उतना ही जरूरी है जितना कि खुद प्रोसेस। ज़ेवियर और ही इनिशियलाइजेशन जैसी टेक्निक्स आई। ये क्या करती हैं कि नेटवर्क के वजन को शुरुआत में ही ऐसी वैल्यूज पर सेट कर देती हैं जिससे ग्रेडियंट शुरुआत से ही एक सही और हेल्दी रेंज में रहें। और इसी से जुड़ी एक और जबरदस्त टेक्निक है बैच नॉर्मलाइजेशन, जो ट्रेनिंग के दौरान हर लेयर पर सिग्नल को स्टेबल रखती है ताकि वो रास्ते में कहीं खो ना जाए। और अब आते हैं तीसरे और सबसे गेम चेंजिंग सोल्यूशन पर, जिसने नेटवर्क के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट को ही पूरी तरह से बदल दिया। इनका नाम था रेजनेट्स यानी रेजिडुअल नेटवर्क्स। इन्होंने कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, स्किप कनेक्शंस। आप इसे एक तरह का ग्रेडियंट हाईवे समझ सकते हैं।
ये कनेक्शन एरर सिग्नल को कुछ लेयर्स को बाईपास करके यानी एक शॉर्टकट लेकर सीधे शुरुआती लेयर्स तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा देते हैं। ये इतना बड़ा ब्रेकथ्रू था कि इसने हजारों लेयर्स वाले नेटवर्क बनाना भी मुमकिन कर दिया। तो इस तरह इन शानदार आइडियाज ने मिलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। चलिए एक बार जल्दी से इस पूरी कहानी के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। तो पूरी कहानी को समेटते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? डीप नेटवर्क्स में एरर सिग्नल का गायब हो जाना। वजह? सिग्मॉइड जैसे फंक्शंस के छोटे डेरिवेटिव्स का बार बार गुणा होना। असर? शुरुआती लेयर्स का कुछ भी ना सीख पाना और मॉडल का रुक जाना। और सॉल्यूशंस? हमारे पास कई हीरोज थे। रेल्यू जिसने सिग्नल को कमजोर होने से बचाया, स्मार्ट वेट इनिशियलाइजेशन जिसने नेटवर्क को एक अच्छी शुरुआत दी, बैच नॉर्मलाइजेशन जिसने सिग्नल को स्टेबल रखा, और रेजनेट्स जिसने सिग्नल के लिए एक हाईवे ही बना दिया। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को समझना सिर्फ एक थ्योरी की बात नहीं है, ये इस बात की चाबी है कि आज के जो मॉडर्न डीप लर्निंग आर्किटेक्चर हैं वो वैसे क्यों बने हैं जैसे वो हैं और वो काम क्यों करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह इस प्रॉब्लम को सुलझाने से आज का एआई बना, ठीक वैसे ही आज हम एआई की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो आने वाले कल का एआई बनाएगी। ये सोचने वाली बात है ना? देखने के लिए शुक्रिया।